कहानी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान का एक इलाका दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की किसी के आने का इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत बड़ी गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो इस गाड़ी के ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है। गाड़ी का ड्राइवर एक नौजवान लड़की को देख के रुक जाता है और इसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। ये लड़की गाड़ी के अंदर बैठती है और ये दोनों अपने मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। गाड़ी के ड्राइवर की नज़र उस लड़की पे पड़ती है। उसे ये लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वो इसकी टांगों को देखता है और इसे टच करना शुरू कर देता है। लड़की इसकी नीयत को भाप जाती है। वो इस लड़की से कहता है, हमें कोई ऐसा इलाका देखना चाहिए जहाँ कोई भी नहीं है और वहीं पे हम गाड़ी खड़ के गुफ्तगू कर सकते हैं। लड़की उसकी नीयत को भाप के बहुत बुरा मायूब समझती है। वो उसको ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता, वो उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल इस लड़की को अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसके बाद हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी नज़र एक घर पर पड़ती है। वो इस घर के पास जाती है और वहीं बैठ जाती है। वहीं वो काफ़ी देर तक बैठती है और तभी वहाँ पे उस घर का ओनर आता है। वो इससे पूछता है, क्या मैं आपको जानता हूँ? वो लड़का कहती है हाँ। फिर वो लड़का फिर से इससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो लड़की इससे कोई जवाब नहीं देती। तभी हमें जैक के बारे में पता चलता है कि उसकी 2 बेटियां हैं और एक बीवी, जिससे उसकी तलाक हो चुकी है और उसकी बीवी दोनों बच्चियों को लेके जा चुकी है। तभी वो लड़की बताती है, मैं आप ही की बेटी हूँ और मेरा नाम जैस्मिन है। जैक ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद जैस्मिन को दिखाया जाता है। जैस्मिन अपने घर का सारा सामान लेकर इसके घर के अंदर चली जाती है। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैक को यकीन था कि ये उसकी बेटी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस पर शक भी था। इसके बाद जैक गाय का दूध निकालने चला जाता है। वो लड़की वहाँ जाती है और उसी दूध के साथ खेलना शुरू कर देता है। इसके बाद वो दोनों हैप्पीली घर के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। जैक अपनी बेटी के आने से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि जैक घर में तन्हा रहता था और तन्हाई के आलम में ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद जैक को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी का ख्याल अच्छे से रख रहा होता है। जैक उसे बताता है कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो मेरे पागलपन की वजह से मुझे छोड़ के चली गई। दरअसल जैक एक कान में काम करता था जहाँ पे वो काफ़ी टाइम से सोना और चांदी ढूंढ रहा है, लेकिन काफ़ी काम करने के बावजूद भी उसे चांदी नहीं मिलता। उसकी बेटी उसे तसल्ली देती है कि आपको एक बार फिर से काम शुरू करना चाहिए, इस बार आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन जैक उसे मना कर देता है, तुम इस बारे में मत सोचो, तुम यहाँ जब तक चाहे मैं तब तक यहाँ रह सकती हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। जैक की बेटी जैक के लिए खाना भी पकाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक की बेटी पर्दे के पीछे कपड़े बदल रही होती है और जैक ये सब कुछ देख रहा होता है। अगले दिन जैक जब दोबारा चांदी निकालने के लिए उन्हीं काम के अंदर जा रहा होता है, तो तभी वहाँ पे उसकी बेटी आ जाती है और उससे कहती है कि मैं भी इस काम के अंदर जाना चाहती हूँ। तभी जैक को पता चलता है कि उसकी बेटी को एक बेटा भी है। दरअसल उसकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड था जो कि शहर के रईस बाप का बेटा था। उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई और इससे वो माँ बन गई और उसका एक बेटा भी है। जैक को अपनी बेटी की हालात पे तरस आता है, क्योंकि उसकी जवानी की गई गलती की सज़ा उसे मिलने वाली थी। इसके बाद जैक उससे कहता है कि मैं दोबारा चांदी निकालने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरा घर के अंदर इंतज़ार करो और हो सके तो मेरे लिए खाने के लिए कुछ बना दो। लेकिन जैक की बेटी उस पर भड़कना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं भी अपने बेटे के लिए काम करूँगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल मिले। अगर वो शख्स मुझे छोड़ के चला गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ काम धंधा नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दूंगी और उसके लिए मुझे जितनी चाहे मर्जी मेहनत करनी हो मैं मेहनत करूँगी और इससे मैं बिल्कुल भी अतराऊँगी नहीं। ये चीज़ देख के जैक अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे कान के अंदर लेके चला जाता है। ये दोनों कान के अंदर काम करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता। अगले दिन जैक अपनी बेटी को लेके चर्च चला जाता है ताकि वो दोनों वहाँ पे प्रेयर कर सके। चर्च के अंदर सब लोग जैक के बारे में बुरा भला बोल रहे थे। ये बातें सुन के जैक की बेटी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से उठ के चली जाती है। जैक अपनी बेटी को रोकता है और समझाता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानती। जैक अपनी बेटी को देख रहा होता है। इसके बाद हमें जैक की बेटी को दिखाया जाता है जो कि एक बार फिर कान के अंदर काम करने के लिए चली जाती है।
वो एक अनजान आदमी के साथ आई थी। जैक उससे पूछता है ये आदमी कौन था, लेकिन वो इससे बताती है कि ये मेरा दोस्त था, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैक अपनी बेटी को समझाता है। शाम को जब उसकी बेटी सो रही होती है, जैक उसके पास जाता है और कहता है तुम जब चाहे यहाँ रह सकती हो, मगर इस घर में रहने के लिए कुछ असूल हैं। जैक की बेटी कहती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जैक उससे कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जैसे रहना है रहो। इसके बाद ये दोनों अगले दिन दोबारा कान में काम कर रहे होते हैं। कान में इसे फिर से चांदी नहीं मिलता, लेकिन उसकी बेटी थक जाती है। जैक उससे कहता है तुम नहा लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। इसके बाद जैक की बेटी उसी के सामने कपड़े उतार कर नहाना शुरू कर देती है। अब इसके बाद जैक के पास जितना भी चांदी था वो सारा का सारा चांदी बेचने के लिए शहर चला जाता है। शहर में वो चांदी अच्छी कीमतों में बेच जाता है। वो अपनी बेटी को गाड़ी के अंदर रहने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो देखता है तो उसकी बेटी गाड़ी में नहीं बल्कि सामने मौजूद बाड़ में होती है। वो बाड़ में जाता है और देखता है कि उसकी बेटी किसी के साथ फ्लर्ट कर रही है। वो अपनी बेटी को बोलता है चलो यहाँ से, लेकिन उसकी बेटी उसके साथ चलने से इनकार कर देती है। जैक उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और फाइनली उसकी बेटी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद वहाँ बाड़ के अंदर मौजूद सब लोग उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैक बड़ी बहादुरी से उन लोगों के साथ फाइट करता है, लेकिन वो उनसे लड़ नहीं पाता। इसीलिए उसकी बेटी भी इस फाइट को ज्वाइन करती है और उसकी मदद करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इन दोनों पे $5 का फ़ाइन भी लगा था क्योंकि इन्होंने उन बंदों को मारा था। घर पहुंचने के बाद जैक देखता है कि उसकी दूसरी बेटी और उसका पोता भी घर आ चुके हैं। दरअसल ये दोनों अब जैक से मिलने के लिए आए थे। जैक इन्हें भी घर के अंदर रहने की इजाज़त देता है। जैक अपने पोते को देखता है और देखता है कि उसकी बॉडी के ऊपर एक अजीब सा बर्थ मार्क है, लेकिन जैक इस मार्क पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देखता। जैक की बेटी उसके पास आती है और कहती है कि जैस्मीन का पति कल आने वाला है। वो चाहता है कि वो जैस्मीन और अपने बच्चे को साथ लेके जाए। हमें दिखाया जाता है कि जैस्मीन का पति वहाँ आ जाता है। जैस्मीन उस पर काफ़ी भड़कती है, लेकिन उसके मनाने पर वो मान भी जाती है। इसके बाद वो जैक के पास आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इमानत और मेरा बच्चा मुझे लौटा दें। जैक इन सब के लिए मान जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जैस्मीन के पति के माँ बाप भी वहाँ पे आ जाते हैं ताकि कायदे से इनकी शादी हो सके। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इनकी सारी मुश्किलात हल हो जाएं। इसके बाद हमें दोनों परिवार को खाने के टेबल पे दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब लोग खाना खा रहे थे। तभी जैक के पति की माँ की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। इसके मुंह से खून आ जाता है, इसीलिए सब लोग इसे बाहर लेके जाते हैं। लेकिन तभी जैक का पति जैक पे अटैक कर देता है। जैक अपने बचाव में उससे लड़ाई करता है और उसके ऊपर छुरी मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन जैक उसके फ्यूनरल पे जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग दोबारा अपने उसी काम में लग गए हैं और माइनिंग में लग गए हैं। माइनिंग में जैक के पति के बाप को भी पता चल गया था, वो काम में लगा था और उसको चांदी मिल गया था। जैक उससे कहता है मेरा चांदी वही रख दो, लेकिन वो मानता नहीं है। तभी जैक की नज़र उसकी कमर पर पड़ती है जिसके ऊपर वही निशान था जो कि उसके पोते पे था। जैक को लगता है ये बच्चा इसी का है, इसीलिए जैक सोचे समझे बगैर उस पर गोली चला देता है। वो बताता है ये हमारा ख़ानदानी निशान है, ये हमारे ख़ानदान की हर नस्ल के ऊपर आता है। जैक ये बात सोचता है उसे अपनी बेटी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि ये जो बच्चा था ये इसी का है। इसके बाद जैक अपने घर के अंदर जाता है, खाना वाना खाता है। अगले दिन सुबह हमें फिर से दिखाया जाता है कि जैक अब दोबारा अपने काम में लग रहा है। जैक अपनी ज़िंदगी को आम जिंदगी की तरह दोबारा से जीने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी उसकी राह का रुकावट बन रही थी। उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। वो कई दिन तक घर के बाहर किसी का इंतज़ार कर रही होती थी। जैक अपनी बेटी की इस हालत को देख नहीं पा रहा था। वो अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है। वो उसके पैर पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोबारा कान के अंदर काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है ये लोग कान के अंदर काम कर रहे हैं और इसी काम के दौरान ये लोग फिजिकली इंटीमेट भी हो रहे हैं। इन्हें इंटीमेट होता हुआ देख के इनके पड़ोसियों को इन पर शक हो जाता है और वो इनकी शिकायत पुलिस में कर देते हैं। पुलिस वाला वहाँ पे आ जाता है क्योंकि आज भी इंसिस्ट रिलेशनशिप बैन है।
इसके बाद चूंकि उसने इंसिस्ट किया था इसीलिए उसे जेल के अंदर जाना पड़ेगा। अगले दिन हमें कोर्ट का रूम दिखाया जाता है जहां उसके नेबर भी इस चीज़ की गवाही दे रहे होते हैं कि जैक ने अपनी बेटी के साथ इंसिस्ट किया है। पूरी अदालत में सब लोगों को इस बात पे भरोसा था कि जैक इंसिस्ट है, उसने गिल्ट किया था, लेकिन उसकी बेटी इस चीज़ को एतराज़ कर रही थी। तभी जैक को याद आता है कि जो बर्थ मार्क उसने सोना चोरी करने वाले के ऊपर देखा था वही बर्थ मार्क उसकी बेटी के ऊपर भी है और उसके पोते के ऊपर भी। वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है और कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं है बल्कि ये उसी शख्स की बेटी है जो चांदी चोरी कर रहा था। वो कहता है कि इनके ख़ानदान में एक निशान है जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद अदालत में उसी के भाई को पकड़ा जाता है और निशान को देखा जाता है और वाकई में वही निशान जैक की बेटी के ऊपर भी था और पोते पे भी, और जैक को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके बाद ये लोग अपने सफर पर रवाना होते हैं और कुछ लोग इनका पीछा करते हैं और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में।